हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते एंड सत श्री अकाल। सब उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, खुशहाल होंगे, फिटफाट होंगे, खूब मजे में होंगे। कदर मदन की तरफ से हम हैं आपके होस्ट। मेरा नाम मोहम्मद शबान और मेरे साथ मौजूद है जी। और मैं हूं आपका अपना मोटा भाई। टाइम की बहुत किल्लत हो गई है भाई साहब, टाइम है नहीं हमारे पास। जल्दी जल्दी से टॉपिक रिवील करते हैं। आज हम कौन सा टॉपिक लेके आए हैं भाई? ओ भाई यार, बंगलो देखने जा रहे हैं, और कोई आम ऑफिसर से बंगलो नहीं देखने जा रहे, देखने जा रहे हैं कि जिस तरह उधर IAS ऑफिसर होते हैं और हमारे यहाँ असिस्टेंट कमिश्नर्स होते हैं भाई। हमारे पास असिस्टेंट कमिश्नर होते हैं। क्या बात है यार, आपका ये नॉलेज IAS IPS पुलिस में होता है ना। हाँ, IAS जो होता है वो क्या उसको कहते हैं, वो नहीं, ब्यूरोक्रेसी में होता है भाई। अच्छा, पता नहीं क्या कोई कौन थी यार, आप कमेंट सेक्शन में हमें बता दीजिएगा। लेकिन आज हम उनके होम टूर करने जा रहे हैं। ब्यूरोक्रेट्स के बेसिकली हम देखने जा रहे हैं भाई घर कैसे होते हैं। ब्यूरोक्रेट्स का सबसे लो लेवल है भाई। अच्छा, असिस्टेंट कमिश्नर, फिर डिप्टी कमिश्नर, हाँ, फिर इससे आगे कमिश्नर, इस तरह। लेकिन हमें आइडिया नहीं है कि यार इतने बड़े बंदे जिनके आगे पीछे गाड़ियां, हमें बहुत आइडिया है हमारे भी, बस वो इंडिया में वालों को पता होगा, लेकिन हमें अपना पता है भाई, बहुत पता है भाई। लेकिन आज तक हमने किसी असिस्टेंट कमिश्नर का घर देखा है? मैंने तो देखा हुआ है, लेकिन हमारी आवाम जो देखेगी हैरान हो जाएगी भाई, इतने इतने बड़े घर और इतने इतने मुलाजम। चलो सबसे पहले हम पाकिस्तान साइड का देख लेते हैं, देन उसके बाद चलेंगे इंडिया की तरफ। लेट्स गेट स्टार्टेड जी। ओके यार ये तो पीएम है यार, चल ना देखते हैं ना, अभी चेक तो कर। हम लोग यहाँ पे क्यों आए? अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम टू माय भाई ये करती हूँ। भाई ये कौन सा वीडियो निकल आई है भाई? अल्लाह ताला के हिफ्ज़ व ईमान में हूँ। भाई वो बता रही है कि मैं अब जाऊंगी यहाँ से शॉपिंग करने। और भाई जी, तो आप लोगों ने थंबनेल से तो अंदाजा लगा लिया होगा कि आज की वीडियो किससे रिलेवेंट है, कौन सा टूर हम करने जाएंगे। बेसिकली हम लोग जाएंगे CSS ऑफिसर के घर, और हम लोग वहाँ पे क्यों गए, किस तरह से गए, और उसके बाद हम CM हाउस कैसे गए, वो सारा कुछ आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। अभी आप लोगों को जो जगह नजर आ रही है ये है सर्विस शूज। मैंने सोचा कि सेल लगी है तो हम कुछ ना शॉपिंग कर लेते हैं। 50% ऑफ सेल लगी थी, अप टू 50% ऑफ लगी थी, ये हमें जाके पता चला। तो मैंने सोचा यार ये देखना, अभी यहाँ से जाएगी ना। निकल चले। हमारे साथ कौन कौन था? मेरी सास अम्मी थी, फिर मेरी जेठानी थी, और मेरे जेठ थे, और मैं थी, और 2 बच्चे थे। आगे अम्मी बैठ गई, पीछे एक साइड पे मेरे जेठ थे, दरमियान में मेरी जेठानी थी, और इस साइड पे मैं, आपकी बहन थी, और मेरी गोद में शाज़ेन था, और अम्मी की गोद में सलार था। अच्छा जी, फाइनली हम लोग लाहौर पहुँच चुके हैं। ये जी हम लोग CSS ऑफिसर के घर हैं। अच्छा, अब हम लोग यहाँ पे CSS ऑफिसर के घर कैसे आए? ये जी जो CSP ऑफिसर हैं, ये मेरे बहनोई कह रही हूँ, नंदोई हैं, यानी कि जो मेरी नंद है उनके हस्बैंड हैं। मेरे जो हस्बैंड हैं उनके भी मामू के बेटे हैं, मतलब अच्छा, रिलेटिव है भाई, फैमिली मेंबर के फैमिली मेंबर क्या है? मैं तो ऐसे किसी को मिलता ही नहीं है हाउस टूर यार। हाउस टूर कैसे मिल गया है? हाँ, हमारे जो हैं वो रिश्तेदार हैं। सो इन्होंने काफ़ी मेहनत करके फिर ये CSP ऑफिसर बने। अब तो माशाल्लाह ये ADC आ रहे हैं और सेक्रेटरीट में होते हैं। और आप लोग माशाल्लाह इनका घर देखें, ये बेशक गवर्नमेंट की तरफ से है, लेकिन घर को मेंटेन करना तो औरत के हाथ में होता है। ये बच्चों का तो जो बर्थडे थी वो इनके बेटे की थी, मोहम्मद फातिह इनका बेटा है, उनकी बर्थडे थी। तो जी बर्थडे पे हमें इनवाइट किया गया था, साथ में जेठ और जेठानी की, क्योंकि नई शादी हुई है तो उनकी दावत भी थी। सो जो पूरा जेठ और जेठानी किसको कहते हैं? इसके जो हस्बैंड का बड़ा भाई है वो जेठ हो गया, और बड़े भाई की जो बीवी है वो जेठानी। ओके, खाना बच्चों का भी, और केक और बैकग्राउंड सारा वो हॉट व्हील्स जो टॉय सीरीज है उनका था। जो मेरी नंद है उन्होंने सारे बच्चों के सेम कपड़े लिए थे। तो बर्थडे पे हम लोगों ने काफी एंजॉय किया। खाने में तो फिश थी, फिर बिरयानी थी, और सूप था। भाई ये तो मैरिज आ गई, वाकई मैरिज आ वाली फीलिंग आ रही है। ये आप काफी ये गाड़ियों ग्रीन नंबर प्लेट अभी आपने देखी होगी। हाँ जी, हाँ जी। बाकी कौन सी ग्रीन नंबर प्लेट एक गाड़ी को मिलती है, रखती सब गाड़ियों को। मजे की चीजें थी। अच्छा जी, और वो सारी चीजें हमारी ठीक है। अच्छा, मैं बाद में आप लोगों को बताऊंगी कि कौन कौन सी फैसिलिटीज मिलती हैं CSP ऑफिसर को। पहले जी मैं आप लोगों को बता देती हूँ, ये हम लोग पहुंच चुके हैं CM हाउस। इसकी बुकिंग कराई थी मेरे नंदोई ने। आओ जी, मौसम रजा नकवी।
क्या बात है? सीएम, हाँ जी चीफ मिनिस्टर पंजाब। भाई, और उन्होंने इनोग्रेट इसको किया आप इसको देखिए मौसम कितना में। कोई प्यारा अच्छा, है यानी कि यार। जो भी हाँ, असिस्टेंट नया कमिश्नर लगेगा उसको दिल्ली जब ये नया बना था उसको इनोग्रेट किया उसने। हाँ, मौसम मतलब प्यारा तो है ही है, सफाई प्यारा बहुत ज्यादा विला है मेरी बहन, विला। इसको घर ना कहो। ये सीएम हाउस है लाहौर का। शाहजेन तो जहाँ भी जाता है ना, उसको खुली जगह मिल जाए तो ये वैसे ही काबू नहीं आता। अच्छा, सबसे पहले एंट्रेंस थी, क्योंकि ऑलरेडी बुकिंग हुई हुई थी, उन्होंने पहले से बुकिंग करवाई हुई थी अपने नाम से, तो हम लोगों ने बस रिसेप्शन पे हम लोग गए। अच्छा, हम लोग यहाँ पे क्यों आए? हम लोग यहाँ पे इसलिए आए क्योंकि उनके घर में ना ऑलरेडी काफी गेस्ट थे, और एक और ऑलरेडी गेस्ट हाउस भी था, वहाँ पे मेरी सास, अम्मी और जेठ और अभी जेठानी चेक थी। करो। ओ भाई फिर जो है हमारे साहब, लिए ये उन्होंने तो ये सीन वाला क्या जो है है। रेस्ट हाउस सीएम का वो ये बुक भाई कराया। अच्छा, यहाँ के आप लोग स्टेयर्स देखें। फिर मैंने सारी वीडियो, मैंने कहा वीडियो बना लेते हैं, फिर हम लोग यूट्यूब पे अपनी सारी यूट्यूब फैमिली को भी दिखाएंगे महाराजा कि वाली कैसा फीलिंग होता आएगी है। इधर रहते हुए। अच्छा जी, हम लोग बिल्कुल। इंटर हो इतना खुला डुला बड़ा घर भाई है। गए। फिर जी भाई जो ये रूम था बेसिकली गेस्ट वो हाउस क्या आ गया ना, टॉप क्लास था, हाँ वो ये बहुत सीएम गेस्ट बहुत हाउस। ज्यादा हाँ हाँ। तो डिसेंट। रिलेटिव्स के लिए, जो आप रिश्तेदारों के लोग लिए कर्टन्स देखें, सुविधाएं बेज कैसी हैं कलर के भाई। थे। फिर हमारे सोफास भी रिश्तेदारों को बहुत मजी डावे तो बिस्तरा लावे, चाय लेके आओ। चाय बना के लेके आ। भाई बड़े प्यारे लोगों के रिश्तेदारों को भी और बड़ी बड़ी नीट सहूलत है। और क्लीन, मतलब बहुत ज्यादा सफाई थी। जानवर के मतलब अक्सर दरमियान होता है ना मेरी गाड़ी होटल्स के है। रूम में सफाई नहीं होती, यहाँ पे मतलब आप कोई एक कोना कोना चीज देखने, बहुत अच्छी सफाई थी। आई एम सो मच इम्प्रेस्ड। ठीक है, फिर मैंने यहाँ पे पिक्चर्स भी बनाई, बच्चों की वीडियोस भी बनाई। फिर हम लोगों ने ना यहाँ पे एक क्या रात स्टे बात किया है था, यार। फिर सुबह हम लोग वापस अपनी नंद के घर चले गए थे, यानी कि सीएसपी ऑफिसर के घर चले गए थे। अच्छा जी, अगर ये मोटा मोटा ये आपको हमने दिखा दिया कि इस तरह के इनके कुछ घर वगैरह ऑफिशियल विजिट तो भी हम कह सकते हैं, क्योंकि ऑफिशियल विजिट मिलना बहुत मुश्किल होता है, मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, क्योंकि ये चीजें जो है ना वो जाहिर नहीं कर करते। मेरा एक ना वो रिश्तेदार, मतलब मेरा हमको मिला, वो एसी लगा दिया नया। तो उसके घर हम जब गए ना, तो वो सुबह सुबह उठता वाक शाक, फिर वो जो फसल थी ना उसकी जमीन तो थोड़ी करीब बनता था, तो जो स्प्रे करते ना हाथ वाली वो खुद करता, स्प्रे स्प्रे करके सुबह ऑफिस टाइम वो चला जाता, वीको शीको उसके पास लगा था। अच्छा, अब उसके पास जो, तो अब तो भाई जान के बैठ क्या बात है यार, बोलना बोला यानी पत्रों पत्रों तुम लोगों ने लूट मार शुरू कर दी है हमने नहीं की यार। भाई। वो तेरा बरादरी नजर आ रही है भाई, नजर आ रही है। तो चलते हैं इंडिया की तरफ और देखते हैं कि भाई। अगर किस तरह का भाईजान जो आईएएस ऑफिसर होते हैं उनको किस तरह का बंगला वगैरह दिया जाता है, अलॉट किया जाता है, या उनका अपना होगा मेरे ख्याल में। नहीं, देखते हैं कि गवर्नमेंट की तरफ से भाई दी जाती है सुविधाएं। आज हम आपको आईएएस ऑफिसर का बंगलो टूर करवाने वाले हैं। मुझे लग रहा है ये पूरा ही एरिया बंगलों में आता है। मुझे भी यही लगता है। इतने तो आम होते हैं, इतने तो पता नहीं क्या होता है। क्या बात है, यानी कि देसी टच भी दे दिया भाई। पूरा देसी में ये जो बंगलो है वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हेड जो होते हैं उनका है। क्या बात है भाई। एंट्री करते ही काफी आपको ह्यूज एंट्री मिलेगी। तो कोई बंदा कोई रोको ना यार, जाने दो बस। सभी बाहर जाएंगे। बंगला को मतलब ये नहीं है बंगलो ना। लग्जरी का सिंबल नहीं बल्कि रिस्पॉन्सिबिलिटी का सिंबल है। वो दो गाड़ियां भाई। गाइस अभी हम खड़े हैं एक आईएएस ऑफिसर के बंगलो के बाहर। यह एक घर नहीं है, ये एक जिम्मेदारी का सेंटर है। So today we are going the official residence of our district collector, not to show the luxury but show the life behind the power. So चलिए अंदर टूर करवाते हैं आपको। सो अभी हमें Okay. दतिया में, और ये दतिया के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का बंगलो है।
सो चलिए एंट्री लेते हैं और आपको इनसाइड टूर करवाते हैं। एंट्री पे आप देख पा रहे होंगे ह्यूज गेट है और यहाँ पर अभी गार्ड भैया होते हैं जो कि सिक्योरिटी एंड जो भी आने जाने की चीज़ें हैं उनको मैनेज करते हैं। गाइस यहाँ पर सिक्योरिटी होती है क्योंकि ये जो बंगलो है वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हेड जो होते हैं उनका है, इसलिए यहाँ पर सिक्योरिटी रहती है। और ये जो बंगलो होते हैं गवर्नमेंट अलॉटेड होते हैं। सो जब भी ऑफिसर यहाँ पर आते हैं और एक टाइम के बाद वो दूसरी जगह जाते हैं, सो ये गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है, गवर्नमेंट के पास ही रह जाती है। चलिए आप देख पा रहे होंगे एंट्री करते ही काफी आपको ह्यूज एंट्री मिलेगी। वहां से मेन जो रेसिडेंस है वो स्टार्ट होता है और ये राइट साइड में आप देख पा रहे होंगे आपको एक ऑफिस देखने को मिलेगा, जहां पर कि एक जो घर यानी कि बंगलों में जो ऑफिस होता है वहां पर बहुत बारी लोग डायरेक्टली आते हैं मिलने, तो जो भी ऑफिशियल काम को लेकर आते हैं तो वो डायरेक्टली यहाँ पर कनेक्ट करते हैं। सो यहाँ पर सर भी बैठते हैं और बाकी स्टाफ लोग भी हैं। और ये गार्ड रूम आप देख पा रहे होंगे और यहाँ पर ह्यूज पार्किंग है जिसमें कि कार वगैरह जो ऑफिशियल कार होते हैं वो यहाँ पर खड़े होते हैं, क्योंकि कई बार जब डीएम को विजिट पर जाना होता है तो बहुत बार ऐसे होते हैं कि बाकी ऑफिशियल्स लोग भी साथ में जाते हैं जिससे कि वहाँ पर मैनेजमेंट और बाकी इंस्पेक्शन के काम अच्छे से हो पाएँ। सो अभी जो दतिया के कलेक्टर हैं IAS स्वप्निल वानखड़े सर हैं। सो हम आपको भी चलते हैं ये जो ऑफिस है जो बंगलों में बना हुआ है उसका टूर करवाते हैं, तो बंगले के अंदर क्योंकि आप सभी को पता है कलेक्टर की जो ड्यूटी होती है वो 24/7 ऑफिसर नहीं है, वो इंडिया का ऑफिसर है, तो उसको काम तो डेफिनेटली होगा, काम होगा। और वो भाई अब हमको इजाजत होगी अंदर जाने की। भाई जारी बात है, पब्लिक आती जाती है, हमारी तरह थोड़ी है कि वो भाई इजाजत लेगा 2-2 4-4 8-8 दिन चक्कर लगाएगा, फिर बड़ी मुश्किल से कहीं उसका नंबर लगेगा। एंड पे डिस्कशन करते हैं यार उनसे। की होती है, कई बार इमरजेंसी आ सकती है, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट में कोई भी प्रॉब्लम आती है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को ही रिस्पॉन्सिबल माना जाता है। सो ये ऑफिस पर कई बार आपातकालीन मीटिंग हो गई, इमरजेंसी मीटिंग हो गई, जो डिस्ट्रिक्ट के ऑफिसर्स हो गए और फाइल वर्क होता है। सो फाइनली आप देख पा रहे होंगे जो बंगलों के अंदर ऑफिस है कुछ इस तरीके से काफ़ी ह्यूज है और यहाँ पर एक बहुत ही प्यारी एक कह सकते हैं सेल्फ रखी हुई जिस पर भी हम कहेंगे कि नॉर्मल बंदों से मीटिंग वगैरह उनसे प्रॉब्लम वगैरह सॉल्व, इतनी कुर्सियां तो बंदों के लिए हम आपके लिए भाई आते हैं, बैठते हैं, अपने मसले सुनाते जाए, हल होता जाए, आगे जाते जाए, बस। बहुत आम सारे जनता बुक्स के रखे हुए लिए हैं सुविधाएं जो कि कह सकते हैं जो स्टेट या फिर डिस्ट्रिक्ट के जो कानून वगैरह हैं या फिर उससे रिलेटेड चीजें हैं, क्योंकि ऑफिसर्स को ओवरऑल चीज़ों से अवेयर होना पड़ता है। तो ये बुक्स हैं यहाँ पर और ये वो ऑफिस है जब सर घर पर होते हैं, जो भी उनको ऑफिशियल वर्क करना होता है वो यहाँ पर आकर अपने सारे काम को करते हैं। सो आप देख पा रहे होंगे सो अभी हमारे साथ हैं शैलेंद्र खरे जी जो कि यहाँ पर टेलीकॉलर का काम करते हैं। खरे जी यहाँ पर क्या काम होता है, ये जो ऑफिस बनाया गया है? इधर से थोड़ा सा आगे देखते हैं, पूरा बाकी देखते हैं। बहुत ही अच्छे से इसको मेंटेन किया गया है और काफ़ी शानदार और काफ़ी ह्यूज बंगलो है कह सकते हैं इसको। सो आप बंगलो में देख पा रहे होंगे आपको ट्री हाउस भी देखने को मिल रहा है जो कि काफ़ी अच्छे से डेकोरेट भी कर रखा है। ये बंगलो लग्जरी का सिंबल नहीं बल्कि रिस्पॉन्सिबिलिटी का सिंबल है। ये गवर्नमेंट बंगलो है, पोस्टिंग के साथ मिलता है और पोस्टिंग के बाद जब ट्रांसफर होता है ऑफिसर का एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में या फिर कहीं दूसरी जगह पर, तब ये बंगलो चला जाता है। खरे जी आप ये बताइए, ये बंगलो एक इस साइड है और एक ये नया बंगलो दिख रहा है। इस कैंपस के अंदर 2 बिल्डिंग देख पा रहे होंगे, एक ये घर है और एक ये नया घर दिख रहा है, तो ऐसा इसमें क्यों है?
ये पुराना बंगला था, ओके, क्योंकि अभी वर्तमान में थोड़ा डैमेज हो गया है। ये ब्रिटिश काल का बंगला हाँ, होगा। पुराना ब्रिटिश काल का है ये, हाँ। तो डैमेज हो गया था, तो इसको क्या कलेक्टर साहब ने उसको थोड़ा मेंटेन करा दिया, तो अभी इसको जिसके पहले के सर हाँ थे। जो पहले के सर थे, उसमें केवल सामान रखने की यूज होता है। और ये ये गार्डन है, किचन गार्डन है, किचन गार्डन है, यहाँ पे सब्जियां लगी हुई सब्जियां देख पा रहे लगती हो हैं, आप। और सारी सब्जियां जैविक हैं, तो इसमें कोई बाहर की खाद नहीं डलती है, जैविक खाद से होती है। और ये क्या बनाया हुआ है? ये सर बच्चों के खेलने के लिए, हाँ सर का छोटा सा बच्चा है 5 साल का, हाँ। उसके खेलने के लिए, जंपिंग करने के लिए यहाँ पे ये डली है। सो ये आप देख पा रहे होंगे बगीचा है जिसमें कि बहुत सारे पौधे आपको देखने वैसे को घूम के मिलेंगे। आ सकते हैं पर डिफरेंट इसमें पौधे लगे हुए हैं। मेजरली कौन से पेड़ इसमें ज्यादा है? अमरूद के पेड़ सबसे ज्यादा है, अमरूद और आंवला। आंवला का? हाँ, आंवला सबसे ज्यादा है। हाँ, इसमें देख पा रहे हो कितने ज्यादा आंवले लगे हैं। तो आप भी ले जाते होंगे अपने घर हाँ, पे? सभी को सर बांट दे देते हैं सबको, हाँ, कर्मचारियों को सबको बांटते हैं सर। सब्जियां भी देते हैं, सब्जी बहुत सारी होती हैं यहाँ पे। ओके। और यहाँ पे भी सब्जियां लगी हैं? हाँ, शायद। आलू लगा है ये, आलू लगा है, ओके। इसमें आलू, उधर मटर है, सैम है, गेहूं भी होता है, चना भी आप होता है। किशन तो यहाँ पे सारे Home पेड़ हैं, Mission Garden मौसमी सब है, कुछ मिल संतरा जाएगा। है, जामुन है, कटहल है, कटहल के फ्रूट भी ज्यादा ही भाई। 4-5 पेड़ हैं, बहुत मौजूद सारे मिलती है फलदार पेड़ भाई। लगे हैं। चीकू का पेड़ भी है यहाँ पे। चीकू का पेड़ भी है। बाग है आगे सामने भाई। चीकू बहुत टेस्टी होता है वैसे। हाँ, बहुत अच्छा बिचारी उधर है ये। ये इसका, इस बंगलो का हम एरिया जानना चाहें, ये घूमने अप्रोक्स के लिए। कितना एरिया होगा? कितनी जगह में बना होगा? बीघा में या फिर एकड़ में? 3 बीघा के लगभग होगा सर। 3 बीघा, हाँ। ओके। ये कितना हो गया? 3 कितना होता है? 3 एकड़ कह रहे होंगे। एकड़ में 3 बीघा के लगभग होगा सर। 3 बीघा, हाँ। ओके। पता नहीं क्या गाय, 3 क्या पता नहीं 3 बीघा कह रहे हैं, मुझे लग रहा है। आप देख पा रहे होंगे कि काफी बीघा जी पे 1.5 एकड़ में कह रहे हैं, लेकिन 1.5 एकड़ से तो बड़ा लग काफी रहा है। अच्छा बंगलो है, बहुत अच्छे से मेंटेन भी गया ये है। वॉक एरिया भी बनाया सर ने, जैसे हाँ। पूरे घूमते हैं। हाँ, हाँ, वो ये कहे कि ये 1.5 बीघा में होगा, के पेड़, 3 बीघा में होगा ये जो गार्डन। हाँ, फिर समझ आता है। फल पेड़ लगे हैं। ये अपने यहाँ पे चना लगा है, ये सर ने अभी पहाड़ बनवाए हैं ये घास के, पहले ओके। नहीं थे ये। हाँ। बहुत ये सारा सर काफी ने- अच्छा कॉन्सेप्ट है। ये पहले दिल्ली बाउंड्री में थी भी, यहाँ पे, हाँ, बहुत दिल्ली अच्छा। में भी इस तरीके के पार्कों में हाँ, हाँ। वो बनाए गए हैं, रोप पूरा- टाइप या हाँ। पहाड़ टाइप, जो जब भी से कह सर लें। आए हैं, जून से आए हैं, जून में आए थे, हाँ। जून 2025 में, तब से सर ने बहुत सा बदलाव कर दिया बंगले में, ओके। बहुत अच्छा मेंटेन कर दिया है। हम्म। जो सर नहीं बनवाए थे। ओके जी, ओवरऑल यही था। ये बाग वगैरह देख रहे हैं, और बाग हमने नहीं देखने थे, हमने तो खैर देखने थे। लेकिन आपने एक तरफ नोटिस किया कि एक तरफ जो है वो सरकारी बिल्डिंग दी गई है उनको, यानी कि जो भी आएगा पॉइंट आएगा और वो उसमें जो है वो काम करेगा। बिल्कुल। और दूसरी तरफ जो है वो क्या किया गया है कि दूसरी तरफ अपना दूसरी तरफ लग्जरी विला, लग्जरी यानी कि लाइफस्टाइल पे ज्यादा वो किया है, प्रमोट किया है। और ना हम, ये तो हमें पता है ना कि ना आवाम की बात उन्होंने सुननी, ना आवाम के मसलक सुनने, ना उनकी मुश्किलात को हल करना। पहुंचना बहुत मुश्किल है एक आम आदमी का, उस दरवाजे तक पहुंचना बहुत मुश्किल है। और अगर इधर देखें ना भाई, तो इधर तो उन्होंने प्रॉपर अपने घर के अंदर भी ऑफिस बनाया हुआ है बात सुनने के लिए, जबकि इधर पाकिस्तान वाली साइड पे घर में ऑफिस नहीं घर में ऑफिस नाम का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, यानी कि ऑफिस गार्डन वाला सीन भी नहीं है भाई। उन्होंने सिर्फ कॉल उठाई, ऑर्डर किया, ये सब्जी चाहिए घर भाई, जो ऑर्डर करना है वो उन्हें घर पहुंच जाना है। उनको टेंशन नहीं ठीक है ना। है। और ये देखिए इन्होंने प्रॉपर देसी माहौल बनाया हुआ है, प्रॉपर चारपाई भी आपको नजर आई है, झूले भी आपको नजर आए हैं, घास भी आपको नजर आई है, और सब्जी भी भाई आपको नजर आई, फ्रूट्स भी आपको नजर आए हैं। एक नेचुरल माहौल में आपको जो है ना, कितना डिफरेंस है भाई इधर की लाइफ का उधर की लाइफ में। ऐसा ही है भाई। लेकिन यार अगर कंपेयर किया जाए ना, तो कंपेयर करना नहीं बनता था, नहीं बनता। क्योंकि वही बातें आ जाती हैं कि एक तरफ सब कुछ अपनी लाइफस्टाइल हाँ। अपने जात के लिए जात के लिए किया गया, और दूसरी तरफ जो है वो आवाम की वो बता भी रहे थे ना कि के लिए। सर हमें बांट देते हैं, सब कुछ बांट देते हैं। आपने बात सुनी होगी हाँ, हाँ, इनकी। ऐसे वो कहते हैं सर हमें सब चीजें बांट देते हैं। एक तरफ जो ऑफिसर बनता है वो मुल्क का काम करने के लिए बनता है, दूसरी तरफ जो बनता है वो अपना काम करने के लिए बनता है। क्योंकि अपने आप को उसमें जैसे अभी आपने बताया कि पहले वो स्प्रे वाली हत्ती खुद चलाता था, अब उसके बंगले हैं,
आपने कोटी डाल ली है डाल ली है भाई। तो ये चीजें तो होनी थी ये फंक्शन में हाँ, common- ये common- ये common ना हो, यानी कि गवर्नमेंट ऑफिसर बंदा बनता ही तब है जब ये चीजें करनी होती है। करनी होती और है। सब आपको पता होता है कि आपको कोई हाथ डालने वाला ही नहीं है, आप खुद ही बिल्कुल। सिस्टम को चलाने वाले हैं, आपको कौन हाथ डालेगा। बिल्कुल इसी तरह से हाँ, भाई। तो ये आज का टॉपिक था, उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा होगा। शेयर लाजमी कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में लाजमी बताया करें इस तरह के इंफॉर्मेटिव टॉपिक आपको किस तरह के लग रहे हैं। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, किसी नई वीडियो के साथ। बहुत सारा ख्याल रखिएगा अपना और अपनी फैमिली का। टिल द एंड Take care जी। टेक केयर जी।